Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। तो अभी तक बीजेपी के भीतर की कलह की बात एक खास खेमे से सुनाई दे रही थी, यानी कि संगठन की तरफ से लोग आवाजें उठा रहे थे। लेकिन आज संगठन के खिलाफ भी आवाजें सुनाई देने लगी, यानी कि दोनों खेमे अब इस वक्त सक्रिय हैं। आज किसने क्या कहा है और कैसे संगठन के शीर्ष नेताओं को और डिप्टी सीएम को निशाने पर लिया गया है, ये हम आपको बताएंगे। ये भी जानिए कि अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर क्या दिया है और इस मॉनसून ऑफर का क्या कोई असर हो सकता है या फिर ये मॉनसून की मस्ती है। और आखिर में आज गोंडा के पास रेल दुर्घटना के बाद लोको पायलट ने जो बयान दिया है वो बड़ा ही चिंताजनक है। उसने कहा कि इस एक्सीडेंट के ठीक पहले उसने धमाके की आवाज सुनी। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको बताएंगे। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी में। तो आज बीजेपी के भीतर संगठन के खिलाफ आवाज सुनाई दी और संगठन के खिलाफ आवाज सीधे सीधे कहीं नाम लेकर और कहीं इशारों में सुनाई दी। अभी तक जो निशाना थे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कार्यशैली को विधायक और दूसरे जनप्रतिनिधि लगातार निशाना बना रहे थे, जिसमें कई विधायकों ने खुलकर, पूर्व मंत्रियों ने, पूर्व विधायकों ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी। लेकिन बीजेपी अब सीधे सीधे दो भागों में बंटती हुई दिखाई दे रही और आज संगठन के ऊपर निशाना साधा गया है। दो नेताओं ने एक सुनील भराला जो कि पूर्व राज्य मंत्री हैं, उन्होंने आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पर निशाना साधा और कहा कि परंपरा रही है कि जब भी चुनाव कोई हारता है तो नैतिकता के आधार पर अध्यक्ष अपना इस्तीफा देता है। और उन्होंने अपने उसी ट्वीट में, उसी एक पोस्ट में ये भी लिखा है कि केशव मौर्य का शायद आशय संगठन सरकार से बड़ा होता है, तो संगठन की ओर है कि संगठन इस मामले पर आगे आए और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे। यानी कि अपने पोस्ट में उन्होंने, सोशल मीडिया के पोस्ट में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और केशव मौर्य दोनों पर निशाना साधा है। देखिए उन्होंने कहा क्या है और उनका पोस्ट है क्या। पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और उप मुख्यमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए बहुत अच्छा उन्होंने बयान दिया है कि पार्टी और संगठन सर्वोपरि है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा बयान है उनका। और उनका आशय ये भी है, यही है उसके पीछे कि पार्टी के हार की जिम्मेदारी नैतिकता के आधार पर जो परिपाटी पार्टी की रही है, जैसे अपने माननीय कलराज मिश्र जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई बार उन्होंने इस्तीफे दिए। उन्होंने अशोक, हमारे आप देखते होंगे कि विनय कटियार जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उन्होंने तत्काल अपनी हार की जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दिया। तो ये ऐसी पार्टी में हमारे यहाँ एक बहुत ही जो पार्टी विद डिफरेंस वाली जो हमारी परंपरा है उसको कायम करने के लिए हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान के आधार पर ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि नेतृत्व जो है उसे स्वीकार करे ना करे, लेकिन अपना इस्तीफा जरूर देना चाहिए था कार्यकर्ताओं का मनोबल और जनता के बीच में एक अपनी सिंपैथी बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि खेमेबाजी एक तरफ है या हमला एक तरफ से हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर लोग सवाल उठा रहे हैं तो अब जवाब देने सामने भी लोग निकलकर आने लगे। हालांकि फतेह बहादुर सिंह ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपने ऊपर जानलेवा हमले की आशंका जताई और उन्होंने कहा कि उन्होंने भी प्रशासन पर सवाल उठा दिया कि उन्होंने प्रशासन को और मुख्यमंत्री को लिखकर दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनकी जान को खतरा है। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सुनिए उनका बयान। लोगों ने बताया कि कोई आदमी मिलने आया है, तो मैं उससे मिला। वो मेरा विरोधी टाइप था, मेरा अपना नहीं था। तो उसने मुझे बताया कि उसके पास कुछ लोग गए और चंदा मांग रहे थे कि उनको यहाँ से निपटाना है, उनकी हत्या करानी है।
और तुम पैसा दो, तुम भी इसमें सहयोग करो। मैं लखनऊ आया और पहले तो एसएसपी को मैंने दिया, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं इसकी जांच करा के कार्रवाई करूंगा। आज 11 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरे तक अभी कोई जानकारी नहीं आ पाई। मुझे सूचना मिली है कि स्थानीय पुलिस लीपापोती करने में, चीजों को अदरवाइज में लेकर के और उन अपराधियों से मिली हुई। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी। जी हाँ, ये एमएलसी हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, यानी कि बड़े पद पर संगठन में भी हैं और सदन में एमएलसी भी हैं। और आज इन्होंने इशारों में संगठन पर निशाना साधा है। संगठन यानी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और फिर केशव मौर्य। आप सुनिए इन्होंने कहा क्या है। दरअसल मेरठ में युवा मोर्चा के कार्यक्रम में ये संबोधित कर रहे थे और वहां उन्होंने ये बयान दिया है। सुनिए। नड्डा जी ने कहा आत्मचिंतन का विषय हम लोग भी देखें, और शुरू में अपने आप से करता हूं। यदि मैं किसी ओर उंगली उठाऊंगा, अपने कार्यकर्ता की ओर या अपने नेतृत्व की ओर, तो जाहिर सी बात है एक उंगली उठा रहा हूं, 4 मेरी तरफ वापस है। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, बहुत बड़ा संगठन का पदाधिकारी हूं, एमएलसी हूं, बहुत बड़ा मंत्री हूं, अपने जाति का चेहरा हूं। प्रदेश अध्यक्ष रहते मैं अपने पूरे संगठन को अगर ठीक नहीं कर पाया, संगठन को एक्टिव नहीं कर पाया, कार्यकर्ता मुझसे मिला, मैंने उसे दुत्कार के भगा दिया, उसका एक पटका, उसकी एक माला स्वीकार नहीं कर पाया, उसको अपमानित करता रहा, तो धिक्कार है मुझ पर। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार मुझको नहीं है। बहरहाल ये माना जा रहा है कि शायद बीजेपी के भीतर आने वाले दिनों में चीजें कंट्रोल में आएंगी, हालात धीरे धीरे सामान्य होंगे। मुख्यमंत्री ने जिस सुपर 30 का ऐलान किया है, उसके बाद से 30 मंत्रियों की कमेटी आने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव के लिए अपनी अनुशंसाएं, अपने रिकमेंडेशन दे रही है कि किसे कहां लड़ाया जाना चाहिए, कौन मजबूत कैंडिडेट हो सकता है, इसके अलावा पार्टी को जमीनी स्तर पर क्या करना चाहिए। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अपने कुछ विश्वस्त मंत्रियों को बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर जो भी जरूरतें हैं, खास करके कार्यकर्ताओं की, मंडल अध्यक्षों की, इन ब्लॉक प्रमुखों की, इन लोगों की राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कहा है कि आप देखिए कि जमीनी स्तर पर कोई कार्यकर्ता नाराज न रह जाए, उसकी जो जरूरत है उसे पूरा किया जाए। यानी कि इन 10 सीटों को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं और उन्होंने जो इस सुपर 30 बनाया है उसकी शुरुआत कर दी है। हालांकि अभी वक्त है चुनाव में, लेकिन इसमें भी कई मोड़ देखने को मिलेंगे। उधर अखिलेश यादव के ट्वीट आज बहुत चर्चा में रहे। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया, मॉनसून ऑफर 100 लाएं, सरकार बनाएं। अखिलेश यादव ने लिखा तो मात्र इतना है, लेकिन इसने सियासी भूचाल ला दिया और एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने यह ऑफर कर दिया कि अगर बीजेपी के भीतर कोई बड़ी टूट होती है तो फिर सरकार बनवाने के लिए वो तैयार है, वो समर्थन दे सकती है। हालांकि ये ख्याली पुलाव है, क्योंकि बीजेपी के पास इतना प्रचंड बहुमत है और बीजेपी के अपने विधायक और उनके सहयोगियों को जोड़ दिया जाए तो लगभग ये 350 के आसपास का आंकड़ा पहुंचता है और बीजेपी अकेले तकरीबन 251 के आसपास। अगर 100 सीट इसमें से कम भी कर दी जाए तो फिर जो बहुमत का आंकड़ा है वो भी 50 सीटें कम हो जाती। ऐसे में भी विपक्ष के लिए सरकार बनाना या फिर समर्थन देकर सरकार बनाना संभव नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव के इस पोस्ट ने हलचल जरूर मचा दी और इसे सिर्फ एक ऑफर की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल बीजेपी और बीजेपी के भीतर कमजोर होते संगठन और सरकार को लेकर अखिलेश यादव ने आने वाली सियासत को लेकर के ये काम कर दिया है और माना जा रहा है कि 3 साल अगर बीजेपी इसी तरीके से कला से जूझती रही तो ऐसे ट्वीट बीजेपी के भीतर खूब हलचल मचाएंगे और अगर बीजेपी एकता में नहीं आई या बीजेपी के भीतर यूं ही
लोग बंटते दिखाई दिए, सरकार और संगठन में यूं ही दूरी दिखाई दी, तो फिर ये आज का ट्वीट 3 साल बाद भी काम आएगा जब कमजोर बीजेपी से अखिलेश यादव लड़ेंगे। लेकिन अखिलेश के इस ऑफर पर क्या कहा नेताओं ने, दयाशंकर सिंह ने इसका क्या जवाब दिया है, सुनिए। देखिए, अभी पार्टी अभी कहे तो अभी अखिलेश जी की पूरी पार्टी टूट जाएगी। क्या उनका कहना गलत है? एकदम गलत है। आज केवल कभी कभी क्या होता है कि बबूर तो आराम मिल जाता है, अखिलेश जी को इस बार बबूर के पास आराम मिल गया है। जो ये लोगों ने संविधान का और आरक्षण का जो डर दिखाया लोगों को, तो बहुजन समाज पार्टी का वोट इनको जो है साथ लड़ करके भी 19 में नहीं मिला था, लेकिन इस बार 10% वोट उनको मिल गया। तो इसलिए वो ज्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है। ये झूठ के उस पर बहुत लंबे समय तक राजनीति नहीं हो सकती। खैर, आज अखिलेश यादव के इस ट्वीट की खूब चर्चा है और पार्टी के भीतर और सियासी गलियारों में भी इस पर चर्चा चल रही थी। शायद जिसे कहते हैं फिशिंग इन द ट्रबल वाटर, तो सियासत में अखिलेश यादव फिलहाल ये करते दिख रहे हैं। और आखिर में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आज गोंडा के पास एक ट्रेन दुर्घटना हो गई। डिब्रूगढ़ जा रही चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, पटरी से उतर गई और कई डिब्बे पलट गए। 2 लोगों की मौत और 7 लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए। लेकिन इस घटना के बाद जो लोको पायलट है, जो उसका जो इस ट्रेन का पायलट, जो ड्राइवर है, उसने जो बयान दिया और रेलवे ने उसके बयान को जो जारी किया है, उसके बाद से यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उसने कहा है कि इस दुर्घटना के एन पहले एक धमाका हुआ और उसके बाद यह दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन हो गई। क्या सचमुच कोई साजिश है? इस पर नजर बनी रहेगी और मुझे लगता है कि इस पर एक जांच शुरू भी हो रही है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।